बीएमसी इलेक्शन से पहले टूट जाएगा महाविकास आघाड़ी गठबंधन। कांग्रेस और शिवसेना में चरम पर पहुंचा विवाद। क्या चुनावी झटके से हिल गई महाविकास आघाड़ी की नींव? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो है एक के बाद एक तमाम अलग अलग दलों के महाविकास आघाड़ी में टकराव वाले बयानबाजी देते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब लगभग ये स्थितियां बनते हुए महाराष्ट्र में दिख रही हैं कि क्या बीएमसी इलेक्शन से पहले महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूट जाने वाला है। क्या जो हाल ही में चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में सामने आए उसने महाविकास आघाड़ी की नींव को क्या हिला कर रख दिया है। अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर महाराष्ट्र में ऐसी स्थितियां क्यों दिखाई पड़ने वाली हैं, तो वो दरअसल इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के अलग अलग दलों के नेताओं के जो स्वर दिखाई पड़ रहे हैं बीएमसी इलेक्शन को लेकर, ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये दरअसल चुनाव में जो हार का सामना महाविकास आघाड़ी को करना पड़ा उसका नतीजा है। क्योंकि दरअसल आपको बताएं कि महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य के 14 नगर निगम में मार्च अप्रैल में जो है चुनाव होने की संभावना है और इस चुनाव को लेकर जो है तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो है तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, चाहे बात महायुति की हो चाहे बात महाविकास आघाड़ी की हो। और इसी बीच में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के दल के नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं और जो खास तौर पर शिवसेना उद्धव गुट के दल से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, दरअसल ये बता रहा है कि बीते चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, गठबंधन का कुछ खासा असर जो है प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ा, जिसका नतीजा अब ये होने जा रहा है कि अब जो है महाविकास आघाड़ी दल के नेता अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। हार के बाद से ही दल के नेताओं की तरफ से हालांकि टकराव वाले बयान भी सामने आते रहे हैं और विधानसभा में महायुति की सफलता के बाद जिस तरीके से महायुति ने हालांकि अगला चुनाव गठबंधन के साथ लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में टूट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। तीनों पार्टियों को हार का जो सामना करना पड़ा, इसके लिए जो है किसी को जिम्मेदार ठहराने की बजाय अब ये पार्टी के नेता तय कर रहे हैं कि दरअसल आगामी जो चुनाव है वो स्वतंत्र लड़ना चाहिए, स्वतंत्र रूप से और अपने दम पर जो है लड़ना चाहिए। ऐसी जो है लोगों के बयान और भाषा जो है वो सुनाई साफ तौर पर पड़ रही है, जिसमें शिवसेना की उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना की सेना है दरअसल वो सबसे आगे दिख रही है। वो दरअसल क्योंकि शिवसेना ठाकरे समूह के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने दरअसल मुंबई सहित 14 नगर निगमों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ये संकेत दिए और ये भी साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव को शिवसेना जो है वो पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और तभी से जो है अब संजय राउत के बयान के बाद से ही जो है गहमा गहमी शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में, क्योंकि संजय राउत ने कहा कि चुनाव कभी भी लागू होने दीजिए। मुंबई समेत 14 नगर निगमों के चुनाव के लिए शिवसेना ने तैयारी कर ली है। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हार के डर से 3 साल के चुनाव जो है रुके हुए हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि दरअसल संकेत देते हुए कि स्थानीय निकाय चुनाव का कभी भी गठबंधन जो है नहीं दिखाई पड़ा प्रदेश में, यानी कि किसी भी दल ने स्थानीय जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें गठबंधन नहीं किया। और ये संकेत देते हुए साफ तौर पर संजय राउत ने कहा कि वो स्थानीय स्वशासन निकायों का चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनाव कभी भी गठबंधन या गठबंधन में नहीं लड़े गए, चाहे बीजेपी शिवसेना गठबंधन हो चाहे कांग्रेस एनसीपी गठबंधन हो, तो ये चुनाव जो है एक साथ नहीं लड़े गए। ये साफ संकेत बताते हैं कि साफ तौर पर जो है महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए, अब विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आप सोचिए कि तीनों ही दल, चाहे शिवसेना उद्धव गुट की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे एनसीपी के शरद पवार की बात हो, 20 से ज्यादा कोई सीट महाराष्ट्र में निकाल नहीं पाया। और अब इसी की जो खींच है वो दरअसल साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है महाराष्ट्र में। और उसी ने दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के हार ने अब जो है महाविकास आघाड़ी की नींव को भी हिला दिया है, क्योंकि जिस तरीके से संजय राउत का जब बयान साफ तौर पर इस इलेक्शन को लेकर, नगर निगम के इलेक्शन को लेकर सामने आया, बीएमसी के चुनाव को लेकर सामने आया,
तो ऐसे में जो है कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर दिखाई पड़ी, जिसमें संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि शिवसेना यूबीटी नेता ये टिप्पणी हताशा के कारण कर रहे हैं। वडेट्टीवार ने कहा कि वे एक स्वतंत्र पार्टी हैं और अगर सेना स्वतंत्र होना चाहती है तो ये उनकी पसंद है। कांग्रेस नेता ने दरअसल ये भी कहा इसको लेकर कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि संजय राउत ने सेना यूबीटी के अकेले चुनाव लड़ने के रुख को साफ तौर पर जाहिर किया है, इसीलिए हमें उनके रुख पर स्पष्टता की मांग करनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर अब महाविकास अघाड़ी के नेताओं में एक बार फिर से जो है रार दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसके पहले चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें, चाहे हम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बात कर लें, भले ही खींचतान की स्थितियां जरूर दिखाई पड़ी सीटों को लेकर, अपने अपने जो है खासी चेहरों को खास जगह से लड़ाने को लेकर, लेकिन हार का सामना दोनों ही चुनाव में करना पड़ा। और इसीलिए जो है अब साफ तौर पर बीएमसी इलेक्शन को लेकर, हालांकि संजय राउत ने जो है शिवसेना की स्थितियां स्पष्ट कर दी और ये साफ कह दिया है कि दरअसल उनकी तैयारी स्पष्ट है इस चुनाव को लेकर। और जो संकेत संजय राउत की तरफ से दिए गए उसको लेकर जो कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है वो दरअसल बता रहा है कि हाल ही में विधानसभा जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए उस हार के झटके ने महाविकास अघाड़ी की नींव को हिलाकर रख दिया है। हालांकि कांग्रेस में भी जो है स्थितियां सही नहीं चल रही, क्योंकि जिस तरीके से नाना पटोले ने जो है आला कमान को चिट्ठी लिखी है कि वो दरअसल अब अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हालांकि हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने ये रुख अख्तियार किया है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा में हुई चुनावी हार के बाद से जो पार्टियों की जो रुख दिखाई पड़ रहे हैं महाविकास अघाड़ी में, और जिस तरीके से अब ये अलग थलग वाली जो राजनीति महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, ये कहना सचमुच जो है संभव की स्थिति होती हुई दिखाई पड़ रही है कि महाराष्ट्र में अब महाविकास अघाड़ी भी जो है टूट की कगार पर आ चुकी है क्या। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से, हालांकि इंडिया गठबंधन की टूट की हम लगातार बातें कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है कि जो दल के नेता हैं वही इस तरीके से जो है चुनावों में हार की खींच का जो है बदला ले रहे हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है वो भी इंडिया ब्लॉक का ही सदस्य है, हिस्से के रूप में है, तो ऐसे में जिस तरीके से पूरे देश की अगर हम बात ना ही करें, महाराष्ट्र का सिर्फ जिक्र कर लें, हालांकि इंडिया ब्लॉक तो है पूरे देश में जो अलग थलग होती हुई दिखाई पड़ रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो जाए, चाहे महाराष्ट्र की बात हो जाए, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो जाए। पश्चिम बंगाल से तो जो है इंडिया ब्लॉक की नेतृत्वता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ममता बनर्जी चाहती है कि दरअसल वो इंडिया ब्लॉक की कमान अपने हाथों में ले ले, लेकिन जिस तरीके से जो नेताओं के अलग अलग रुख दिखाई पड़ रहे हैं, और इस अलग अलग रुख के बाद अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में, क्योंकि बीएमसी इलेक्शन को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है, तो इस रणनीति को तैयार करने की बजाय जो है अब एकला चलो की जो नीति महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ये दिखाई पड़ रही है कितनी भारी पड़ेगी। और इन बयानों से, चाहे संजय राउत का बयान हो, चाहे कांग्रेस के नेता का वडेट्टीवार का बयान हो, इन बयानों से क्या संकेत आपको लग रहे हैं बीएमसी इलेक्शन से ठीक पहले? क्या अब एक बड़ा सियासी भूचाल एक बार फिर से महाराष्ट्र में आने वाला है? हालांकि महाराष्ट्र में अक्सर जो है सियासी भूचालों का जो है माहौल देखने को मिलता है, हर चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान भी, लेकिन अब जिस तरीके से जो बीएमसी इलेक्शन को लेकर एक बार फिर से जो महाविकास अघाड़ी में गठबंधन के नेताओं के जो अलग अलग स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या वाकई महाविकास अघाड़ी की नींव चुनावी झटके से हिल चुकी है? क्या वाकई अब जो है महाविकास अघाड़ी दम तोड़ने की कगार पर है? इसको लेकर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।